प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नई वीडियो में। और B2P रीचेक फॉर्म 2026 आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को, डेट्स वगैरह को समझ लेंगे और कितना आपका पैसा लगने वाला है इस बार, इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अभी-अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सम सेमेस्टर यानी कि आपका करिए जितने बच्चों ने सम सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और बैक पेपर का और स्पेशल बैक पेपर का मई-जून 2026 का, तो परीक्षा फल के उपरांत आपका जो पुनर्मूल्यांकन यानी कि जिसे रीचेक कहते हैं, नॉर्मल भाषा में रीचेक कहिए या फिर रिवोल्यूशन कहिए, बात आपका एक ही हुआ। ठीक है, उसके संबंध में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, अर्थात आपका जो रीचेक का फॉर्म है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यहाँ पे ऊपर तो आपकी बेसिक बेसिक चीजें रहेंगी, कैसे आपको एक तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन करना है। मॉर्निंग में मैं आपको एक और फुल वीडियो डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, क्या आपको गलती नहीं करनी है, जो कि हर बार बच्चे गलती करते हैं, फिर फंस जाते हैं, मामला फंस जाता है, उनका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक आपका करिए कि सबसे पहले आपको एक तरीके से लॉगिन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है उसका। ठीक है, यहाँ देखिए 3 चरण होते हैं। उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण निम्नानुसार है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा रिवोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 24 घंटे बाद ही आपको, अब 24 घंटे वाला रूल बच्चों को नहीं मालूम होता है, वो तुरंत पेमेंट कर देते हैं, पैसा कट जाता है, फिर फेल हो जाता है और उनके बैंक से पैसा भी कट जाता है। 24 घंटे बाद आपको पेमेंट करना होता है और पेमेंट कितना करना है, पर सब्जेक्ट आपका 500 रुपया लगने वाला है। अगर 2 सब्जेक्ट में भरेंगे तो 1000, 4 सब्जेक्ट में भरेंगे तो आपका 2000 हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट में भरेंगे तो आपका, अच्छा जितने में चाहें, अगर आप एक सब्जेक्ट में भरना चाहें तो एक में, जो बच्चे पास हैं वो भी भरना चाहे तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा था बस उन बच्चों को रीचेक का फॉर्म फिलअप नहीं करना है, नहीं तो आपका दोबारा फिर से 00 नंबर करके आएगा, तो आपका पैसा वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने यार इसमें तो अच्छा खासा लिखा था, हमारा मतलब हमें कॉन्फिडेंस है कि इसमें अच्छे खासे नंबर हमें मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हमारी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, तो उसमें आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, आप अनलिमिटेड विषय में जितने आपके विषय हैं, जितना भी आपने एग्जाम दिया था, एक में भरना चाहें तो एक में भर सकते हैं, 5 में भरना चाहें तो 5 में भर सकते हैं, जिसमें पास है फेल में सब में आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके 24 घंटे बाद आपको फी पेमेंट करना होता है और फिर फी पेमेंट 24 घंटे बाद से आपको उसकी रसीद वगैरह डाउनलोड करनी होती है। ठीक है, तो ये सारे काम आपके कहिए कि 24-24 घंटे बाद होते हैं। अब ये 24-24 घंटे से पहले अगर आप ये काम करते हैं तो हो सकता है कि आपका मामला वगैरह खराब हो जाए। ठीक है, बाकी एक और यहाँ पे देखिए कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह है, अगर कोई समस्या क्रिएट हो जाती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप B2P के जो स्टाफ है उनसे आप बात भी कर सकते हैं। बाकी आप डेट देख लेते हैं कि कब से कब तक आपकी डेट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि 14/8/2026 से लेकर के 18/8/2026 तक है, एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने हेतु अर्थात 20/8/2026 तक, यानी कि देखिए यहाँ पे 14 से लेकर के 18 तक तो क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है, उसके बाद से पेमेंट वगैरह करना और पेमेंट की रसीद वगैरह डाउनलोड करना, पेमेंट भी आपको 18 तक ही कर लेना है। ठीक है, एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने हेतु अंतिम तिथि अर्थात पेमेंट का जो रसीद है उसको आपको डाउनलोड कब तक करना है, प्रिंट कब तक करना है, तो 20/8/2026 तक आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डेट को आपको याद रखना है, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 तक आपका रीचेक का फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसके बाद से नीचे नॉर्मल चीजें दी गई है कि हाँ, आपको सावधानी पूर्वक अपने विषयों का चयन करना है। एक बार मान लीजिए कि आपने सबमिट कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का फिलअप करना था, आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का वहां पे फिलअप कर दिया, रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया, फिर आप सोचेंगे कि हाँ संशोधन हो जाए दोबारा, तो ये सब नहीं होगा। ये नॉर्मल सी चीजें, बेसिक सी चीजें, इसमें ये सब काम करेंगे तो बोर्ड तो आपका सही करते ही रह जाएगा। तो इन सारी बातों को आपको विशेष ख्याल रखना है। जितने बच्चों को रीचेक का फॉर्म फिलअप करना है, पहले से लिस्ट बना लेंगे कि हाँ, मुझे 1 में भरना है, 2 में भरना है, 5 में भरना है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जितने बच्चों ने क्या किया है, अपने कॉपी में गलत तरीके की चीजों को लिखा था, जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल नंबर लिख दिया था। ठीक है, अब मोबाइल नंबर लिख दिया था, आपको 00 नंबर मिल गया है और फिर से आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, फिर से आपका 00 नंबर करके ही आएगा, तो आपको रीचेक भरने से कोई फायदा नहीं है, आपका फिर से 00 नंबर करके आएगा। ये सारी स्थिति मोटा मोटी मैंने आपको बता दी, बस डेट से आपको मतलब है। और उसके बाद से मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या प्रोसेस है। जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।